बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। आज सबसे पहले बात करेंगे वंदे मातरम पर सियासी घमासान की, जो अब मध्य प्रदेश तक पहुंच गई है। हम आपको वंदे मातरम सियासी घमासान की पूरी स्टोरी दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि विवाद क्या है और मध्य प्रदेश के किस नेता ने इसे लेकर क्या कहा है। लेकिन पहले वंदे मातरम की पूरी जानकारी आपको देते हैं। देखिए, वंदे मातरम के बारे में अगर आप बात करते हैं तो ये जो गीत है ये आनंद मठ का हिस्सा है। इसकी रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने की थी। आनंद मठ का प्रकाशन 1882 में किया गया था। 1882 में इसका प्रकाशन हुआ था। 1896 में रविंद्रनाथ ठाकुर ने पहली बार इस गीत को गाया था। कहां गाया था? कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में इस गीत वंदे मातरम को गाया गया था। संविधान सभा की पहली बैठक इसी गीत के साथ हुई थी और यह बैठक 14 अगस्त 1947 को पहली बार हुई थी। 1950 में राष्ट्रीय गीत के तौर पर इसे अपनाया गया था, यानी वंदे मातरम को यह तमगा दिया गया था, यह ओहदा दिया गया था। अब जरा आपको बताते हैं कि इस पर एमपी के किस नेता ने क्या कुछ कहा है। पहले बात आरिफ मसूद की करते हैं। देखिए, आरिफ मसूद ने कहा कि मैंने विरोध नहीं किया, मैंने कहा कि मैं इसको नहीं गा पाऊंगा। गलत क्या कहा? उन्होंने कहा कि हंसी की बात यह है कि वो वंदे मातरम की बात कर रहे हैं जो आजादी की लड़ाई में थे ही नहीं। ना तिरंगा हाथ में था, ना वंदे मातरम इनके मुंह पर था। दरअसल ये लिस्ट में जो नाम आया था आरिफ मसूद का, जो अमित शाह ने लिस्ट दी थी, केंद्रीय गृह मंत्री ने, उसमें 6ठे नंबर पर आरिफ मसूद का नाम था। आरिफ मसूद ने कहा कि ये तो अंग्रेजों की गुलामी कर रहे थे। किसके लिए? ये बीजेपी के लिए कहा उन्होंने कहा कि ये तो इतिहास है इनका, ये तो माफी मांग रहे थे। हमारे पूर्वज हाथ में तिरंगा लिए हुए थे, हम लोग गोलियां खा रहे थे। इनको अधिकार भी नहीं है इस बात पर बात करने का। किसान को खाद नहीं मिल रहा, नौजवान तो शुरू से ही रोजगार को लेकर परेशान है, रो रहा है। ये आरिफ मसूद ने कहा। उन्होंने कहा कि देश की बड़ी संसद में चर्चा हुई एक गान को लेकर। अफसोस की बात है, चिंता की बात है। ये तमाम बातें जो आप देख रहे हैं इस वक्त, ये आरिफ मसूद ने अपने बयान में कही हैं। आरिफ मसूद कांग्रेस के विधायक हैं और इस बयान के बाद सरकार की तरफ से रिएक्शन आया। मंत्री विश्वास सारंग सामने आए। उन्होंने दो टूक कह दिया कि हिंदुस्तान में रहना है तो वंदे मातरम गाना ही होगा। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम ये राष्ट्र के सम्मान का सूचक है, ये वंदे मातरम आजादी का प्रतीक है, आजादी की लड़ाई के संघर्ष का प्रतीक है, ये विश्वास सारंग ने कहा। उन्होंने कहा कि जो लोग ये कहते हैं कि वंदे मातरम नहीं गाएंगे, वो गद्दारों की श्रेणी में हैं। अगर हिंदुस्तान में रहकर वंदे मातरम गाने में परहेज है तो पाकिस्तान चले जाओ, विश्वास सारंग ने कहा। उन्होंने कहा कि फिरका परस्ती की बातें करना, धार्मिक उन्माद फैलाना, तुष्टीकरण की राजनीति करके चुनाव लड़ना और जीतने की कोशिश करना, ये अब इस देश में नहीं चलने वाला है, ये कहा विश्वास सारंग ने। हमने आपको बताया कि वंदे मातरम कहां से आया, कब आया, इसे कब कब गाया गया, तो साथ ही हमने आपको यह भी बताया कि एमपी के किस नेता ने इस बारे में क्या कुछ कहा, उनके बयान भी हमने आपको बताए। वंदे मातरम यानी हमारा राष्ट्रगीत, वो गीत जिसे आजादी से पहले एक बुलंद नारे के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, जो आजादी के परवानों में हिम्मत और कुछ कर गुजरने का हौसला भर देता था। लेकिन आजादी के बाद इसे गाने या ना गाने पर बवाल मचा है। देश की सबसे बड़ी पंचायत में इस पर जमकर पंचायत हो रही है। सिर्फ दिल्ली ही नहीं, इस विवाद की आंच भोपाल तक पहुंच गई। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने फिर दोहराया कि वो वंदे मातरम नहीं गा सकते, तो सरकार के मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि जो नहीं गा सकता वो गद्दार है और पाकिस्तान चला जाए। बवाल जारी है, सवाल कई हैं, लेकिन ये रिपोर्ट देखिए आप। वंदे मातरम का विरोध आज भी जवाहरलाल नेहरू से लेकर आज के कांग्रेस के नेतृत्व तक कांग्रेस के खून के अंदर बसा। मैंने कहा कि मैं इसको नहीं गा पाऊंगा। गलत क्या कहा? हिंदुस्तान में रहना है तो वंदे मातरम गाना ही होगा। राष्ट्रगीत वंदे मातरम पर जारी सियासी बवाल की आंच एमपी में भी महसूस हो रही है। संसद में वंदे मातरम पर जोरदार बहस हुई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में कहा, जवाहरलाल नेहरू से लेकर आज तक कांग्रेस वंदे मातरम का विरोध ही करती आ रही है। वंदे मातरम का विरोध
आज भी जवाहरलाल नेहरू से लेकर आज के कांग्रेस के नेतृत्व तक कांग्रेस के खून के अंदर बसा। इसके साथ ही अमित शाह ने एक लिस्ट भी दी जिसमें विपक्ष के उन नेताओं के नाम थे जिन्होंने कथित तौर पर वंदे मातरम गाने से इनकार किया। ये लिस्ट हम आपको दिखा रहे हैं। इसी लिस्ट में 6 नंबर पर एमपी कांग्रेस के नेता और भोपाल से विधायक आरिफ मसूद का भी नाम है। लिस्ट के बाद जब मसूद से सवाल पूछा गया तो उन्होंने फिर कहा कि वो वंदे मातरम नहीं गा पाएंगे। तो साथ ही उन्होंने कह दिया कि वंदे मातरम को लेकर वो चिंता जता रहे हैं जो आजादी की लड़ाई में थे भी नहीं। किसान को खाद नहीं मिल रहा, नौजवान तो शुरू दिन से रो ही रहा है रोजगार को, लेकिन देश की बड़ी संसद में चर्चा होगी एक गान को लेकर। अफसोस की बात है, चिंता की बात है। भाई आपका भी नाम यहाँ पर लिया है और सूची में नाम बता रहे हैं कि आपने इसका विरोध किया। और भी कई नाम है, लेकिन बिल्कुल मैंने ये कहा कि विरोध नहीं किया, मैंने कहा कि मैं इसको नहीं गा पाऊंगा। तो गलत क्या कहा? क्योंकि वो लोग कहना है आज गान की बात, वो अच्छा सदन में हंसी की बात आ रही है, वो वंदे मातरम की बात कर रहे हैं जो आज़ादी की लड़ाई में थे ही नहीं। न तिरंगा हाथ में था, न वंदे मातरम इनके मुंह पे था। ये तो अंग्रेजों की गुलामी कर रहे थे, तो इतिहास है इनका, माफी मांग रहे थे। हम लोग तिरंगा हाथ में लिए थे, हमारे पूर्वज हाथ में लिए थे, हम लोग गोलियां खा रहे थे, तो इनको तो अधिकार भी नहीं है इस बात पे बात करने का, तो मजाक बना रहे हैं। आरिफ मसूद ने वंदे मातरम गाने से इनकार किया तो बीजेपी को बैठे बिठाए मसूद और कांग्रेस को घेरने का मौका मिल गया। एमपी सरकार में मंत्री विश्वास सारंग ने कहा, भारत में रहना है तो वंदे मातरम गाना ही होगा। हिंदुस्तान में रहना है तो वंदे मातरम गाना ही होगा। वंदे मातरम ये राष्ट्र के सम्मान का सूचक है। ये वंदे मातरम आजादी का प्रतीक है, आजादी की लड़ाई के संघर्ष का प्रतीक है। जो लोग ये कहते हैं कि वंदे मातरम नहीं गाएंगे वो गद्दारों की श्रेणी में है। और यदि हिंदुस्तान में रहकर वंदे मातरम गाने में परहेज है तो पाकिस्तान चले जाओ। फिरका परस्ती की बातें करना, धार्मिक उन्माद फैलाना, तुष्टीकरण की राजनीति करके चुनाव लड़ना और जीतने की कोशिश करना, यह अब इस देश में नहीं चलेगा। बीजेपी जिस मामले में कांग्रेस को घेरना चाहती थी, मसूद ने उसी जाल में पैर रख दिया। ऐसे में जब मसूद के बयान पर कांग्रेस से सवाल पूछा गया तो प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी बीजेपी को घेरते नजर आए। नहीं, कोई बात नहीं। उनको अगर इस तरह की बातों से आने वाली रोजगार की बातें, भ्रष्टाचार समाप्त की बातें, किसान की बातें, पत्रकारों के लोक व्यवहार की बातें, इनके जान माल की बातें बच जाए तो धन्यवाद उनको। सियासी पंडित राष्ट्रगीत पर मचे सियासी बवाल को आने वाले बंगाल चुनाव से जोड़कर देख रहे हैं, तो वहीं बीजेपी का कहना है कि राष्ट्र सम्मान के सूचक पर आपत्ति जताने वालों का विरोध किया जाएगा। इस सब के बीच आम आदमी वंदे मातरम पर जारी सियासत और बवाल का हिसाब लगा रहा है कि आखिर इस सब से उसे क्या हासिल हो रहा है। भोपाल से अनुराग द्वारी की रिपोर्ट।